बरसात की ठंडी रात थी। सड़कें कीचड़ से भरी हुई थी और आसमान में काले बादल गरज रहे थे। घड़ी ने रात के 12 बजाए थे। उसी सुनसान सड़क पर राजीव अपनी बाइक लिए घर लौट रहा था। काम के सिलसिले में देर हो गई थी और अब उसके सामने केवल अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा के झोंकों से अजीब सी आवाज कर रही थी। राजीव ने बाइक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। तभी अचानक उसने सड़क किनारे सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत को देखा। उसके चेहरे पर घूंघट था और हाथ में लाल चुनरी। आधी रात को किसी का इस सुनसान जगह पर खड़ा होना अजीब था। राजीव को पहले तो डर लगा, लेकिन औरत ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। उसका मन मना कर रहा था, मगर न जाने क्यों उसने बाइक रोक दी। औरत पीछे बैठ गई। राजीव ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? धीरे से एक ठंडी आवाज आई, आगे वाले गांव तक। राजीव ने बाइक आगे बढ़ाई, लेकिन चलते चलते उसे अजीब सा एहसास हुआ। पीछे बैठी औरत का शरीर बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ का टुकड़ा। ऊपर से उसके पैरों की जगह केवल काले धुएं जैसी छाया थी। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आईने में देखा, मगर आईने में औरत दिखाई ही नहीं दे रही थी। अचानक औरत ने अजीब सी हंसी हंसना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी, तुमने मुझे क्यों बैठाया राजीव? अब तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाइक रोकने की कोशिश की, मगर बाइक अपने आप और तेज चलने लगी। सड़क पर घना कोहरा छा गया। राजीव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे बैठी औरत का चेहरा अब घूंघट से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने राजीव के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ पड़ा, राजीव को लगा मानो उसके पूरे शरीर की ताकत खींची जा रही हो। राजीव चिल्लाने लगा, मगर उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। बाइक अब किसी अनजाने रास्ते पर मुड़ चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अचानक बाइक रुक गई। राजीव ने देखा कि वो एक पुराने श्मशान के बीच खड़ा है। चारों ओर टूटी हुई चिताएं और जलते दिए रखे थे। औरत उतरकर सामने खड़ी हो गई। उसका रूप और भी भयानक हो गया था। लंबी जीभ बाहर लटक रही थी, बाल बिखरे हुए और शरीर से सड़ी लाश जैसी गंध आ रही थी। उसने कहा, ये मौत की सवारी है राजीव। जो भी मुझे इस समय अपने वाहन पर बैठा लेता है, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। राजीव भागने लगा, मगर उसके पैर भारी हो चुके थे। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक बिजली कड़की और आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। राजीव ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की और शमशान से बाहर की ओर दौड़ा। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन जान बचाना जरूरी था। काफी देर बाद उसे दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो उसी दिशा में भागा। जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा, औरत चीख मारकर पीछे हट गई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। राजीव मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। पुजारी और गांव के लोग उसकी हालत देखकर घबरा गए। राजीव ने हांफते हुए पूरी घटना सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, तुम मौत की सवारी से टकरा गए थे। ये वही आत्मा है जिसकी कई साल पहले इसी सड़क पर दुर्घटना में मौत हुई थी। तभी से आधी रात को वो राहगीरों से लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे बिठा लेता है, उसकी आत्मा श्मशान में फंस जाती है। राजीव की किस्मत अच्छी थी कि वो मंदिर तक पहुंच गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी रात में अकेले सफर नहीं किया। आज भी लोग कहते हैं कि उसी सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। जो लोग उसे अपनी गाड़ी पर बैठा लेते हैं, वो कभी घर नहीं लौटते।